नमस्कार। बिहार में अगर मगर किंतु परंतु के बीच संभावनाओं का, सियासी संभावनाओं का बड़ा खेल हो रहा है। कौन कब किस पाले में जाएगा ये रोज बदलता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन चूंकि सियासत है तो संभावनाएं बरकरार है। तो एक और संभावना बिहार की सियासत पर एक बार बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसकी उम्मीद बढ़ रही है। वो उम्मीद है अब एक नए तीसरे मोर्चे की। तो क्या होगा उस तीसरे मोर्चे में? देखिए, आपको ध्यान होगा कि कल जिस तरह से तेजस्वी यादव के चेहरे पर उपेंद्र कुशवाहा ने एक दाग लगाया कि उनके चेहरे पे नीतीश कुमार को पराजित करना करीब करीब असंभव है। मतलब साफ है कि तेजस्वी यादव के चेहरे पे उन्होंने एक दाग लगा दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे करके नीतीश कुमार को शिकस्त देना एक असंभव सा काम है। इसका मतलब कि महागठबंधन में अब उपेंद्र कुशवाहा के दिन बहुत कम बचे हैं। अब वो किसी भी दिन वहां से अलग हो सकते हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में एक नई संभावनाओं ने जन्म लिया। वो संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, ओवैसी साहब की AIMIM और मुकेश सहनी को मिला के एक नया गठबंधन बिहार में बहुत तेजी से पनपने जा रहा है। इसकी बातचीत काफी आगे बढ़ गई है और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि एक तरह का ये मोर्चा सामने आ सकता है। तो इस मोर्चा में आने में दिक्कत क्या क्या आ रही है? देखिए, जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि मुकेश सहनी को लेके थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मुकेश सहनी अभी दुविधा में है कि वो करे तो क्या करे। खैर, मुकेश सहनी को लेके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ जो स्थितियां हैं वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी साहब की AIMIM और पप्पू यादव, इन लोगों में एक मोटे तौर पर सहमति बनी है कि अगर कोई परिस्थिति बन गई उस तरह से तो हम लोग एक साथ आके एक नया मोर्चा बनाएंगे और बिहार में 2020 की लड़ाई लड़ेंगे। इस मोर्चे में एक और इंतजार हो रहा है। वो इंतजार किसका है? वो इंतजार है चिराग पासवान का। चिराग पासवान क्या फैसला लेते हैं, इस पर इन तीनों नेताओं की कड़ी नजर है। अगर चिराग पासवान कोई एक बड़ा फैसला लेते हैं NDA से बाहर आने का, तो ये मोर्चा पूरी कोशिश करेगा कि चिराग पासवान भी उनके फोल्ड में आ जाए और एक मजबूत तीसरा मोर्चा बिहार में NDA और महागठबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो इसमें बात आगे जा चुकी है और अगर ये फलीभूत होता है, ये फार्मूला बनता है, तो आप यकीन मानिए कि वाल्मीकि नगर के बाय इलेक्शन में उपेंद्र कुशवाहा इस मोर्चा के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहां से वो लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं ये नए मोर्चे के साथ। तो ये चीजें, अब संभावनाएं, ये अटकलें अब बिहार में सियासी गलियारों में बहुत तेजी से है और इस पर हम बताएं कि काम भी काफी गंभीरता से चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी एक चाल चल दी, तेजस्वी यादव के चेहरे पे उन्होंने दाग लगा दिया। इसका मतलब है कि महागठबंधन में उनके दिन अब काफी कम है, इसलिए उनको नए फोल्ड की जरूरत है। एक चर्चा ये भी है कि वो NDA की तरफ जा सकते हैं, लेकिन देखिए, जहां तक हमारा मानना है और हमारे सोर्स का मानना है कि वहां उनको दिक्कत होगी। उनकी भूपेंद्र यादव से भी बात हुई है, लेकिन महागठबंधन में जो है निकलने के बाद NDA में उनका जाना इसलिए मुश्किल है कि वहां सीटों की संख्या कम है। भाजपा चाहती है कि अगर लोजपा NDA से बाहर आती है तो उपेंद्र कुशवाहा को उससे रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब लोजपा की जगह पर RSLP को लाया जाए और RSP की जो सीटों की मांग है वो उसमें पूरी भी हो रही है, जो अभी मौजूदा बातचीत NDA में चल रही है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार को लेकर एक अड़चन है। क्या नीतीश कुमार इस तरह से रिप्लेसमेंट को मंजूरी देंगे? क्योंकि जिस तरह से बाहर हुए हैं नीतीश कुमार को बुरा भला कह के उपेंद्र कुशवाहा, एक बार दोबारा नीतीश कुमार उनको गले लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा भी शक शुबा की गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि अगर लोजपा बाहर आती है तो उपेंद्र कुशवाहा को उससे रिप्लेस किया जा सकता है और इस दिशा में भूपेंद्र यादव और उपेंद्र कुशवाहा की बात हुई है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं एक नए मोर्चे की, उसकी संभावना ज्यादा बन रही है। उपेंद्र कुशवाहा, ओवैसी की पार्टी, पप्पू यादव और अगर चिराग पासवान बाहर आते हैं और मुकेश सहनी तैयार हो जाते हैं तो ये पांचों लोगों का एक जो है एक बड़ा मोर्चा बिहार में 2020 के चुनाव में आपको दिखलाई पड़ सकता है। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।